हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले चॉपर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो चॉपर है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये है एलईडी, और यहाँ पर ये जो एलईडी वो कितने वोल्ट की एलईडी है? 6 वोल्ट की एलईडी है। और हमारे पास जो बैटरी जो अवेलेबल है वो है 12 वोल्ट की। तो अगर हम लोग ये 6 वोल्ट की एलईडी को अगर हम लोग ये 12 वोल्ट की बैटरी से अगर हम लोग चलाएं, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो 6 वोल्ट की जो एलईडी है वो क्या हो जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। तो अगर हम लोग ये 6 वोल्ट की एलईडी को 12 वोल्ट की बैटरी से चलाते हैं, तो यहाँ पर ये जो 6 वोल्ट की जो एलईडी है वो डैमेज हो जाएंगी। ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो एलईडी वो 6 वोल्ट से चलेंगी, इसको ओवर वोल्टेज मिल जाएगा। तो ओवर वोल्टेज की वजह से होगा क्या, ये जो एलईडी है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये सर्किट में लगा सकते हैं रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से रेसिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू वो कितनी है कंसिडर कर लेते हैं, रफ एग्जांपल है। तो ये जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू हमने जो कंसिडर किया है वो है 3 ओम। तो यहाँ पर हमने 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया। अभी होता क्या है, 3 ओम का रेसिस्टेंस लगाने की वजह से रेसिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है। तो होगा क्या, ये जो एलईडी है इसको 6 वोल्ट मिलेगा, और ये जो एलईडी है वो क्या होगी, वो ऑपरेट कर जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रेसिस्टेंस लगा दिया। रेसिस्टेंस की वजह से हुआ क्या, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और ये जो एलईडी है इसको 6 वोल्ट का वोल्टेज मिला, और ये जो एलईडी है वो काम कर रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, क्या यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप ही होगा या फिर और कुछ होगा? यहाँ पर ये जो हमने जो रेसिस्टेंस लगाया है, हमें पता है जब भी रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करता है तो ऐसे केस में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप के साथ साथ यहाँ पर पावर लॉस भी होगा। पावर लॉस होने की वजह से होगा क्या, ये जो ओवरऑल जो सिस्टम है इसकी जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर आ जाता है चॉपर। अगर आप यहाँ पर चॉपर अगर लगा देते हो, तो होगा क्या, जो पावर लॉस हो रहा है वो भी नहीं होगा, और आपकी जो सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो भी बनी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पर चॉपर लगा देते हो तो चॉपर की वजह से होगा क्या, कोई हीट डिसिपेशन नहीं होगा, कोई पावर लॉस नहीं होगा, और जो चॉपर है आपको ये 6 वोल्ट का वोल्टेज भी प्रोवाइड करेगा ये एलईडी को, और ये जो एलईडी है वो काम करेगी। तो यहाँ पर ये चॉपर होता क्या है, जो चॉपर है आप उसको बहुत तरीके से समझ सकते हो। जो चॉपर होता है वो एक ऐसा स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है। स्टैटिक हम लोग इसलिए बोलते हैं, जैसे कि हमें पता है जो ट्रांसफार्मर है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। सिमिलरली आप कंसिडर कर सकते हो जो चॉपर है वो स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि करता क्या है, लोड और सोर्स को डिसकनेक्ट और कनेक्ट करने का काम करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। या फिर आप बोल सकते हो जो चॉपर होता है वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो चॉपर होता है लोड और सोर्स को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है एट अ वेरी हाई स्पीड, और जो चॉपर है उसके इनपुट पर हम लोग देते हैं डीसी, और आउटपुट में भी हमें क्या मिलता है, डीसी मिलता है। तो चॉपर को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो चॉपर होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जो चॉपर है वो लोड और सोर्स को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है एट अ वेरी हाई स्पीड, जिसके वजह से होता क्या है, जो फिक्स डीसी आप जो इनपुट में प्रोवाइड करते हो, वो जो फिक्स डीसी होती है वो आपको आउटपुट में वेरिएबल डीसी के फॉर्म में मिलती है, ये सोर्स और लोड को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने की वजह से। तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, जो चॉपर होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फिक्स से डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। आप इनपुट में डीसी प्रोवाइड कर रहे हो, और वो जो डीसी है कौन सी डीसी है, फिक्स डीसी, और आउटपुट में आपको कौन सी डीसी मिलेंगी, वेरिएबल डीसी मिलेंगी। और यहाँ पर आप देखो, ये जो चॉपर होता है इसको हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला, जो चॉपर होता है वो स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप चॉपर का सिंबल कंसीडर करो, तो जो चॉपर का जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो डॉटेड बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड बॉक्स में आपको कुछ इस तरीके से स्विच दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो डॉटेड बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड बॉक्स में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्विच दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने जो स्विच जो कंसीडर किया है, यहाँ पर ये जो स्विच है वो SCR हो सकता है, या फिर GTO हो सकता है, ट्रैक हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो हमने जो स्विच है जो कंसीडर किया है, यहाँ पर ये जो स्विच होता है वह हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो चॉपर होता है लोड और सोर्स को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का काम करता है, ऑन और ऑफ को करने का काम करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पर ये जो स्विच आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच होता है। तो यहाँ पर ये जो स्विच है वो SCR भी हो सकता है। ये जो स्विच आपको जो दिखाई दे रहा है ये SCR भी हो सकता है, GTO भी हो सकता है, IGBT भी हो सकता है, पावर मॉसफेट भी हो सकता है, और पावर BJT भी हो सकता है।
मगर मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर ये जो स्विच के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं SCR को, क्योंकि जो SCR है उसकी जो रेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, SCR इज़ यूज्ड मोर एज अ सेमीकंडक्टर स्विच बिकॉज इट हैज़ हाई रेटिंग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो चॉपर से हमने क्या समझा, जो चॉपर होता है वो एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सोर्स और लोड को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। और जो चॉपर होता है उसको उसकी इनपुट में हम लोग देते हैं फिक्स DC, और जो चॉपर है वो आउटपुट में हमें देता है वेरिएबल DC। और है इसी रीज़न की वजह से जो चॉपर है उसको हम लोग DC टू DC कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग चॉपर को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला चॉपर को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बेसिस पर अगर हम लोग चॉपर को क्लासीफाई करें तो हमें मिलेगा स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। तो यहाँ पर ये जो स्टेप अप चॉपर है इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ये जो स्टेप डाउन चॉपर है इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने चॉपर को क्लासीफाई किया ऑन दी बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो चॉपर है आप उसको कुछ इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हो, AC लिंक चॉपर और DC लिंक चॉपर। मतलब आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन दी बेसिस ऑफ कपलिंग मीडियम। तो यहाँ पर ये AC लिंक चॉपर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इन्वर्टर, और ये जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है DC को AC में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो AC होती है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू जाती है, और ये जो ट्रांसफार्मर है वो AC को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगा होता है, डायोड रेक्टिफायर लगा होता है। जो डायोड रेक्टिफायर होता है वो अगेन AC को किस में कन्वर्ट करता है, DC में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो चॉपर होता है इसको हम लोग बोलते हैं AC लिंक चॉपर, क्योंकि बीच में जो कपलिंग है वो AC है, और इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं DC, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, DC मिल रहा है। मगर ये जो आउटपुट वाला जो DC होगा वो वेरिएबल DC होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो AC लिंक चॉपर है इसमें एक प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले जो AC, और ये रीज़न की वजह से जो AC लिंक चॉपर है उसका जो एप्लीकेशन होता है थोड़ा कम होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो AC लिंक चॉपर है, ये AC लिंक चॉपर में जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, डायोड रेक्टिफायर हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो नंबर ऑफ़ डिवाइसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो AC लिंक चॉपर है इसकी थोड़ी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। और यहाँ पर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से ये जो AC लिंक चॉपर है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत कम होता है। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो दूसरा जो चॉपर होता है वो होता है DC लिंक चॉपर। तो DC लिंक चॉपर में बेसिकली आप क्या करोगे, DC लिंक चॉपर में आप इनपुट में देते हो बेसिकली फिक्स्ड DC, और आउटपुट में आपको अगेन वेरिएबल DC मिलती है। और यहाँ पर आप देखो ये जो DC लिंक चॉपर है इसमें कोई ऐसा AC कपलिंग मीडियम यूज़ नहीं किया गया है। ये जो DC लिंक चॉपर होता है इसमें डायरेक्टली आप इनपुट में देते हो DC, और आउटपुट में आपको क्या मिलता है, वेरिएबल DC। और ये DC लिंक चॉपर में जो नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट्स या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ डिवाइसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम होती है, और हैंस ये जो DC लिंक चॉपर है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। और यही रीज़न की वजह से जो DC लिंक चॉपर है इसका जो एप्लीकेशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ एप्लीकेशन ऑफ AC लिंक चॉपर इज़ लेस। जो AC लिंक चॉपर का जो एप्लीकेशन होता है वो कम होता है, और जो DC लिंक चॉपर का जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अपैरेटस की रिक्वायरमेंट कम होती है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हम लोग चॉपर को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। हमें मिलता है स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। तो यहाँ पर ये स्टेप अप चॉपर के केस में क्या होता है, स्टेप अप चॉपर के केस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और स्टेप डाउन चॉपर के केस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पर आप देखो जो चॉपर है आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो ऑन दी बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। अगर आप क्वाड्रेंट ऑपरेशन की बेसिस पर अगर आप चॉपर को क्लासीफाई करते हो तो आपको मिलेगा क्लास A चॉपर, क्लास B चॉपर। मतलब हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट्स है इसके बेसिस पे भी आप चॉपर को क्लासीफाई कर सकते हो। तो आपको कौन कौन सा चॉपर मिलेगा, क्लास A चॉपर, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्लास B चॉपर, क्लास C चॉपर, क्लास D चॉपर और क्लास E चॉपर। तो हम लोग बात करेंगे स्टेप अप चॉपर के बारे में सबसे पहला, फिर हम लोग बात करेंगे स्टेप डाउन चॉपर के बारे में, फिर क्लास A चॉपर, क्लास B चॉपर, क्लास C चॉपर और क्लास D चॉपर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्लास E चॉपर के बारे में।